हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। दोस्तों, मैं इस वीडियो में रिकवरी सूट के बारे में बताना चाहता हूँ। रिकवरी सूट मतलब पैसे का रिकवरी आप कैसे करें। अगर मान लो कोई बंदा आपका पैसा ले लिया है और चाहे कोई फर्म हो या कंपनी हो या इंडिविजुअल पर्सन हो, कोई बंदे पैसे ले लिए हैं, तो उस पैसे को आप कैसे रिकवरी करें। पहला तो दो क्वेश्चन उठता है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट ये बोलते हैं कि भाई पक्के में डीलिंग हुआ था तो ठीक है, पक्के की डीलिंग तो बात अलग है, लेकिन कच्चे का पैसा भी आप रिकवरी कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको एक बात मान के चलो, अभी नया कानून में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत ही प्रायोरिटी दिया गया है। अगर मान लो कि आप किसी क्लाइंट ने कच्चे में माल दिया ना, आपके पास पक्का बिल है, कुछ नहीं, लेकिन आप कम्युनिकेशन थ्रू मीडिया कर रहे हो, आप चाहे व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हो या जैसे भी आप कर रहे हो, तो उस कंडीशन में अगर उसका एडमिशन है, वो मान रहा है और आपको एश्योरेंस दे रहा है कि भैया इतना टाइम दे दो, मैं पैसा दे दूंगा, दैट मीन्स इज एडमिटेड फैक्ट। आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एज ए एविडेंस माना जाएगा और इस बेसिस पे आप कर सकते हो आप। लेकिन दूसरा अब आता है कि आप पक्के मनी का कैसे रिकवरी करेंगे। तो इस तरह से 3 सूट मिल ली आती है दोस्तों। पहला तो एक ऑर्डिनरी सूट आता है। ऑर्डिनरी सूट में मान लो कि भाई आप पैसा को किसी के लिए ऑर्डिनरी सूट डालते हो, अंडर सीपीसी के प्रोविजन के हिसाब से आपका सूट होता है। दूसरा क्या होता है कि आपका सीपीसी का है एक बहुत बर्मास्त है। बर्मास्त मतलब क्या, ऑर्डर 37 समरी ट्रायल। समरी सूट कैसे होता है। अब समरी सूट में क्या होता है कि मान लो दूसरों को कोई बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई एग्रीमेंट हो गई, कोई तरह का आपका लीगल डॉक्यूमेंट्स बन गई है, साथ साथ प्रोमिसरी नोट है, आपके हुंडी है, तो इस तरह का अगर मान लो चेक दिया हुआ है तो चेक है, तो इस तरह से अगर कोई डॉक्यूमेंट इस तरह के हैं तो उस कंडीशन में आपका पास जो भी इनवॉइस है, डिलीवरी मेमो, पार्टी का जो भी ट्रांसपोर्टेशन का बिल है और आपके पास जो मतलब जो लेजर अकाउंट है, इस तरह के बेसिस पे जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, उस बेसिस पे आप उसके अगेंस्ट में समरी सूट फाइल कर सकते हैं। समरी सूट में मतलब ये समझो कि दोस्तों ये परमास्त्र, मैंने बताया ना, उसको समझने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि ये पूरा ट्रायल चलती नहीं है। ये पूरा ट्रायल चलने का टाइम ही नहीं मिलता है उसको, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि समरी सूट में से नाम ही है ना, स्पीडी ट्रायल होती है। आपको लीव टू डिफेंड, सीधा आप प्लेन फाइल करते हो, सूट फाइल करते हो, सामने वाले को लीव टू डिफेंड फाइल करना रहता है। लीव टू डिफेंड में भी अगर उसका अलाउ हो गया तब तो उसकी जान बची कि भैया तो केस जनरल ट्रायल की सूट की तरह चलेगी, वैसा हो। नहीं, अगर नहीं होता है तो सीधा आपका लीव टू आपका अलाउ हो गया और आपका तुरंत कोर्ट डिग्री कर देगी, डिग्री के बाद एजुकेशन सूट फाइल करो। तो ये समरी सूट बहुत अच्छा है। इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 4-5 जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस चीज को आपको रखना है। और उसके बाद आपका मान लो इसमें दिक्कत बहुत लोगों को होती है। उसके बाद है कमर्शियल सूट। अब कमर्शियल सूट में अगर मान लो 2 फर्म के बारे में, 2 कंपनी के से बिजनेस की डीलिंग हो रही है, पैसे आपका ड्यू है, नहीं दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप कमर्शियल सूट एज पर कमर्शियल एक्ट, इसका सूट भी बहुत अच्छा सूट में माना जाता है। एक तरह से फास्ट ट्रैक तरह की काम होती है। लेकिन ये कमर्शियल सूट पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कमर्शियल सूट का क्या, उसका बहुत कुछ समझने में दिक्कत होता है लोगों को, क्योंकि उसमें प्री लिटिगेशन प्रोसेस भी होता है, पोस्ट लिटिगेशन प्रोसेस भी होता है, प्री मीडिएशन का मेथड में बना गया है कि पहले आप कोर्ट में जाने से पहले आपको प्री लिटिगेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा। मतलब प्री लिटिगेशन में नॉन स्टार्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। नॉन स्टार्टर सर्टिफिकेट के बाद ही आपको सर्टिफिकेट अगर मिल गया तभी आप जाके कोर्ट में आप कमर्शियल सूट फाइल करोगे। कमर्शियल सूट फाइल करने का बहुत सारा प्रोविजन है, उसके बारे में मैं बताऊंगा डिटेल में अलग वीडियो में। लेकिन ये 3 प्रोसेस जो मैंने बताया, ऑर्डिनरी सूट, समरी सूट, कमर्शियल सूट, इस कंडीशन में आपको पैसे की रिकवरी के लिए बहुत अच्छा उपाय है। दोनों का, तीनों सूट को आप अच्छे से समझ के अगर डालते हैं तो आपको पैसे की रिकवरी फास्ट होगी। दूसरी बात दोस्तों, बहुत लोगों को ये दिक्कत होता है ज्यूरिडिक्शन का। भाई ज्यूरिडिक्शन का मतलब जनरली बोला गया है, जनरल एक्सेप्शन ये लोग का डिपेंडेंट, वेयर द डिपेंडेंट रिसाइड और वर्किंग फॉर द गेन, तो अपने के लिए उनका जो ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसके हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं है। जहां पार्ट कॉज ऑफ एक्शन होता है राइट, उसका सीपीसी के प्रोविजन 20 सेक्शन 20 क्लॉज सी आप देखेंगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है, वेयर द पार्ट कॉज ऑफ एक्शन। पार्ट कॉज ऑफ एक्शन का जहां से गुड्स की डिलीवरी, जहां पे माल सप्लाई हुआ, जहां पे आपका एग्रीमेंट बना, जहां पे पैसे की ट्रांजेक्शन हुई है, तो वो भी एक पार्ट कॉज ऑफ एक्शन में माना जाता है। और प्लेंटिव आपको राइट दिया गया है अपने हिसाब से वो बनाए ज्यूरिडिक्शन, न कि उसके हिसाब से। जैसे चेक बाउंस में
कंप्लेंट अपना जो बैंक के हिसाब से जहाँ पे कंप्लेनेंट का बैंक है, जहाँ पे पैसे डिपॉजिट के लिए उन्होंने सबमिट किया, उस तरह का उनका जुडिशल बनता है। उसी तरह आप पार्ट कॉज ऑफ एक्शन के बेसिस पे आप उसको बढ़ा सकते हैं अपना जुडिशल। और इसमें पिक्यूनरी जुडिशल में दो तरह के जुडिशल होते हैं, उसमें मैं अलग से बात करूंगा। पिक्यूनरी जुडिशल मतलब क्या हो गया, आपका अमाउंट कितना है, अमाउंट के बेसिस पे भी किस कोर्ट में जाएगा, सिविल कोर्ट में जाएगा, एडीजे कोर्ट में जाएगा, कहाँ जाएगा, तो मैं अलग से बताऊंगा। और उसके बाद टेरिटोरियल जुडिशल का मैंने बता दिया, सेक्शन 20 बेसिस पे आप पार्ट ऑफ एक्शन को कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों पैसे का आपका रिकवरी हो जाएगी। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।